सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमान अनिल कुमार जैन, IPS रिटायर्ड, श्रीमती शशि जैन, जयपुर। अध्यक्ष श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री मदन लाल सुलोचना पाटनी, श्री सन्मत पाटनी, श्रीमती अंकुर पाटनी, समस्त परिवार जयपुर। मंत्री श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, डॉक्टर ऋषभ, श्रीमती गरिमा, श्री रजत, श्रीमती साक्षी आदि लुहाड़िया परिवार। कोषाध्यक्ष श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। डॉक्टर अंजलि जैन, धर्मपत्नी, श्री अजय कुमार जैन, समस्त परिवार जयपुर। परम शिरोमणि संरक्षक का पद प्राप्त किया। श्रीमती राम प्यारी बाई, समस्त परिवार मुगावली। श्रीमती विमला जैन, श्री नरेश, रीता जैन, अर्पित, कृति जैन, अंकित, शिवांगी जैन, वत्सल जैन, महिता जैन, सहज जैन, चंद्रनगर अजमेर। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र श्री अंकुर जैन, पुत्र वधू श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग दिल्ली। श्रीमान निर्मल जैन, अहमदाबाद, शिरोमणि संरक्षक का पद प्राप्त किया। श्रीमती राजबाला जैन, श्री सुनील जैन, स्वर्गीय छाया जैन, स्वर्गीय राहुल जैन, देवांशी जैन, मास्टर सिद्धांत जैन, दिल्ली द्वारा कमरे का निर्माण। श्रीमान सज्जन राज, श्रीमती पुष्पा देवी नाहर, साइदा पेट, चेन्नई। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों को भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। 1 वर्ष की आहार व्यवस्था के वार्षिक सदस्य बनकर भी आहार व्यवस्था में सहयोग प्राप्त करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। वार्षिक सदस्यता योजना में 365 दिन के लिए 365 सदस्य नामांकित किए जाएंगे, जिनका नाम आहारशाला में अंकित किया जाएगा। सहयोग राशि मात्र 11,000 रूपए। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी। अकाउंट नंबर 011-901-000-27378। IFSC कोड BARB 0SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 अर्थात 0 है। संपर्क सूत्र 9376571002 और 7300741008। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जो बड़े गर्व से कहते हैं पहुँचे चांद सितारों तक, जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुँचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नव के द्वारों तक, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह के भूखे हैं जो चांद सितारों तक पहुँचे, भाई के हृदय छूते हैं, भाई के हृदय छूते हैं। आज आदमी बहुत ऊंचाइयों को पा गया है, लेकिन मुझे लगता है इस सदी में जितना विकास हुआ इतना और किसी सदी में नहीं हुआ, लेकिन इस सदी में जितना हिरास हुआ इतना हिरास भी कभी नहीं हुआ, क्योंकि हम शारीरिक रूप से, हम भौतिक रूप से हमने विकास किया है, हम अध्यात्म की नज़र से गिर गए हैं, हम मानसिक रूप से गिर गए हैं, हमने भौतिक विलासता का विलास किया है, आत्मिकता का ह्रास किया है। हम मानसिक रूप से बहुत विक्षिप्त हो गए हैं, क्योंकि ऊपर से यदि सुखी होना हो, बाहर से सुखी होना हो तो भौतिक पदार्थ चाहिए, लेकिन अंदर से यदि सुखी होना है, वास्तविकता शाश्वत सुख चाहिए, तो वो हमें अंदर से सुखी बनाता है, वो हमारा अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि आप खाना छोड़ दीजिए, अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत दिन भर माला जपिए। अध्यात्म का मतलब है कि आप अपने आप को परमात्मा की तरह बनाने में लगिए, परमात्मा की नकल नहीं, अपने आप को परमात्मा बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जो परमात्मा बनाता है वह परमात्मा भी कैसे बना है। हम भक्तामर में पढ़ते हैं कि यदि उन भक्तों से क्या लेना, उन सेठ साहूकारों से क्या लेना जो अपने भक्त को भक्त रहने देते हैं।
भगवान नहीं बनाते हैं। दुनिया का हर धर्म भक्त को भक्त रहने देता है, एक जैन शासन ऐसा है कि भक्त को भगवान बना देता है। और भक्त जब जब जाता है ऐसा तादात्म्य हो जाता है उसका परमात्मा से कि वो अपने आप को परमात्मा में लीन समझ लेता है। उसे सांसारिक वस्तुओं की कोई परवाह नहीं होती है। और हमें भी कोशिश यही करना है। आज लोग धर्म के लिए कुछ भी खर्चा करते तो कहते फिजूल खर्ची है। मैं कहती हूँ वो फिजूल खर्ची नहीं है जो तुम सांसारिकता के लिए करते हो। लड़की के हाथ पीले करना होते हैं तो आप एक कटोरी हल्दी से भी पीले कर सकते हैं। उसके लिए इतना बड़ा आयोजन क्यों करते हैं? क्योंकि तुम्हारी राग में, तुम्हारी विलासता में तुम्हारा आकर्षण है। तुम सोचते हो वो जरूरी काम है, उसके लिए बहुत दिखावा करते हो, बहुत शोरगुल मचाते हो, बहुत बड़ा आयोजन करते हो। लेकिन यदि तुम्हें मंदिर में जाप करना हो, विधान करना, बोले सीधे सीधे कर लो, क्या जरूरत है? मैंने कहा तुम्हारे जैसे ख्याल होते तो भगवान का समोसरण नहीं लगता। क्योंकि एक चौकी पर बैठा देते और दरी पर लोग बैठ जाते, उपदेश सुन लेते। लेकिन ये हमारा बहुमान है, हमारा उल्लास है, हमारा उनके प्रति नमस्कार का भाव है, उनके प्रति समर्पण का भाव है, जिससे आपको प्रेम होता है। जो आपका आदर्श होता है उसके लिए आप जीवन लुटाने को भी तैयार हो जाते हैं। आप जीवन देने को तैयार होते हैं, उसके आगे जान की कोई कीमत नहीं होती है। इसी प्रकार से जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो कहता है कि सब कुछ तुम्हारे चरणों में है। जीवन हो, तन हो, धन हो, मन हो, सब तुम्हारा है और तुम्हारी जगह नहीं लगाऊंगा तो कहाँ लगाऊंगा। इसलिए वो धन को सार्थक कर देता है, मन को सार्थक कर देता है, जीवन को सार्थक कर देता है। और जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो आज शादियों में, अय्यासगिरी में, कहना चाहिए डिस्को में, डांस में और डिनर में करोड़ों रुपया फूंक देता है। क्या है? रात की शादियों में कितना खर्च होता है आपका? वो शादी का खर्चा ना आपके बेटे के पल्ले आता है, ना आपकी बेटी के पल्ले आता है और ना आपके संबंधी के पल्ले आता है। वो फिजूल खर्ची है। लेकिन दिन दिन आज फिजूल खर्ची और बढ़ती जा रही। हमारे वो दिन याद करो जब कोई इमरती, लड्डू, पेड़े लेके आता था तो लोग जल्दी से उसको खा लेते थे। जो थाली में होता था, जो पत्तल में होता था, उसे खा लेते थे और बड़े आनंद विनोद से सब लोग खा खा के एक दूसरे को मनाते थे, तू भी खा ले, इसको दे दो, उसको दे दो। और जो परोसने वाला आता था वो भी कहता था एक और लो, एक मेरी तरफ से ले लो। आज क्या जिंदगी हो गई, इतनी अवनति हो जाएगी सोचा नहीं था। इतने जल्दी दुनिया इतनी गिर जाएगी कि जानवरों की तरह तसलों में रख देगी। कागज पर आइए, कागज पर खाइए, मर्जी हो खाइए, नहीं तो भूखे चले जाइए। अब क्या, कांच की प्लेटें रहती हैं, खा लो, खा लो, नहीं खा तो और मर्जी, भूखे मरो, कोई पूछने वाला नहीं है। जबकि तुलसी जी भी कहते हैं आवी नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं सने, और तुलसी वहां न जाइए कंचन वर्ष में। आव नहीं हो, आदर नहीं हो, मनुहार नहीं हो, मान सम्मान नहीं हो, आपके आने पर मुस्कान नहीं हो तो वहां मत जाना। लेकिन आजकल आदमी सच धज कर तो इतना जाता हूँ, देखने वाला कोई नहीं बचता। और तंदूर पे खड़े रहते हैं लोग ऐसे भिखारी की तरह, एक मुझे दे, मुझे नहीं दिया उसको दे दिया, और एक दे और एक दे, ऐसे भिखारियों की तरह खड़े रहते हैं। चाट पकौड़ी के ठेलों पर ऐसी भीड़ लगी रहती काउंटरों पर जैसे तुमने जन्म खाया ही नहीं। अरे कुछ तो मर्यादा रखो। किसी के यहाँ भिखारी भी जाता है वो मांग कर फिर जाकर साइड में खाता है, तुम किसी के यहाँ जाकर भीख मांग कर खाते हो। ये परंपराएं, ये कुरीतियां हैं। तोड़ दो अपनी पुरानी कुरीतियों को, तोड़ दो इन कुरीतियों को, तोड़ दो इन पश्चिम की कुरीतियों को। अरे जिस शिला पर हाथ रख दो, तोड़ दो इन पुरानी कुरीतियों को। जिस शिला पर हाथ रख दो वो शिला भगवान होगी। जिस शिला पर हाथ रख दो वो शिला भगवान होगी। हमारे यहाँ भोजन की पद्धति भी ऐसी थी कि हम बाहर से, दुकानों से, बाजार से आते थे और घर पर हमारे बुजुर्ग, आपने भी देखा होगा आपके घरों पर
कि हमारे बुजुर्ग घर पर आकर हाथ पैर धोते थे, कपड़े बदलते थे और उसके बाद शुद्ध भाव से भगवान का स्मरण पूर्वक बड़े सोच के देख के एक आध चीज त्याग करके किसी अतिथि का भोजन निकाल के एक आध रोटी गाय की निकाली जाती थी, कुत्ते की निकाली जाती थी। अब तो गाय कुत्ते की सारी रोटी तुम ही खा लेते हो। अब आदमी की बुद्धि कहाँ से आएगी तुम्हारे अंदर? तुम गाय की भी खा गए, कुत्ते की भी खा गए, किसी की बची नहीं। और यहाँ तक पहले भोजन चलता था तो भिखारियों को बहुत कुछ मिल जाता था, क्योंकि जब आपका जूठन बचता था उसमें भी बेचारे बीन बीन कर ले जाते थे। अब तो सीधा डस्टबिन में जाता है, जो सड़क के फेंकता है वो किसी के काम का नहीं रहता है। मैं कहती हूँ, लोग कहते महंगाई हो गई। अरे क्या जरूरत है कि तुम 10-10 लाख के खाने करो? आज भी जितने में एक शादी का खाना होता उतना पूरा शहर खा सकता उतने खाने में। हम प्यार मोहब्बत लाएं, घर पर बनवाएं, सब लोग मिलकर बनाएं और मिलकर खाएं। आज दुनिया बदल जाएगी, आज फिर से प्रेम आ जाएगा। परमात्मा कोई माला और जाप में नहीं आता है। परमात्मा जब दिल खुला होता है, तुम समर्पित होते हो, तो आपने देखा होगा परमात्मा का आपके अंदर से परमात्मा शक्ति आ जाती है। हारे को हरि नाम कहते हैं, राम भरोसे जे रहे पर्वत पर हरियाएं। भगवान के भरोसे रहते हैं, उनके एक ना एक दरवाजे खुल जाया करते हैं। आज हम स्वार्थ से मंदिर आते हैं। आपने देखा होगा, आप अपने दोस्ती में भी स्वार्थ रखेंगे तो लोग कहते दिमाग खराब होता है, आती जब मांगने आ जाती है। और परमात्मा से तुम रोज रोज मांगने चले जाते हो, शर्म नहीं आती है? तुमसे वो क्या संबंध बनाएंगे ऐसे भिखारी से? संबंध आपको पता है, भिखारी को रोज रोज मांगने आ जाता हो, रोज रोज रोने चला आता हो, तो आप कहते हैं दिमाग खराब करेगा, मनहूस आ गया। आप मनहूसों की तरह चले जाते हो, दुनिया में इतना खर्च करते हो, तुम्हें अफसोस नहीं होता है? अरे तुम यदि कुछ दान भी करते हो, कोई अनुष्ठानों में लगाते हो, तो आह्लाद भाव से लगाओ, कोई जबरन लगाए ऐसा मत लगाओ। क्योंकि तुम कमाते हो तो टैक्स भी भरते हो, और टैक्स नहीं भरते हो तो सरकार आकर छापा डालती है तुम पर, और तुम्हें भी अंदर करती, तुम्हारी संपत्ति को भी कब्जे में करती है। ये तुमने जो पाप से कमाया है, जो आरंभ से, उद्योग से, हिंसा से, झूठ से, चोरी से, कुशील से, परिग्रह से जो तुमने एकत्रित किया है, उसको यदि कुछ अच्छे त्यागी वृत्तियों को दे दोगे, पूजा में दे दोगे, विधान में दे दोगे, करुणा दान में दे दोगे, पात्र दान में दे दोगे, उपकरण दान में दे दोगे, तो तुम्हारा दान कोई एहसान नहीं कर रहे हो। तुमने कमाया गए, तुम पर धब्बे लग गए, तुम पे पाप के छींटे पड़ गए, उसे तुम पुण्य में बदल रहे हो। जो तुम्हारे अंदर पाप के छींटे लग गए, कसाई के छींटे लग गए, तुमने लोभ से, मान से, मायाचारी से, क्रोध से जो धन इकट्ठा किया है, उस कीचड़ को धोने का मौका मिला है। तुम जिसको देते हो, भले व्यक्ति को, भले पात्रों को दे दो, तो तुम्हारा दान वो काम कर जाता है कि मिट्टी से मूर्ति बन जाती है, सोने की डेली से घर माथे की बिंदिया बन जाती है, इस तरह हो जाती, मूर्ति बन जाती है, जगत पूज्य हो जाते हो तुम। देने मात्र से दिन नो हवे धन्नम पत्ता पत्तम किम बयान, तू देने मात्र से धन हो जाता है। तू दिमाग मत लगा, आजकल का आदमी और जगह नहीं लगाएगा। डॉक्टर के यहाँ जाएगा तो शुगर चेक कराने जाएगा, बीपी चेक कराने जाएगा, हार्ट चेक कराने जाएगा, तो 1000-2000 रुपये उसे सिर्फ चेकअप के दिए आता है। उससे नहीं पूछता है कि तूने किस बात के ले लिए। एक तो मेरा खून निकाल दिया और पैसे और ले रहा है, खून ले लिया और पैसे ले रहा है। अरे खून चेक कराने जाते हो तब भी तुम 5-5 हजार रुपये दे आते हो, ब्लड चेक कराने जाते हो। सोचो, अपना खून भी दे आते हो और उसे पैसे भी दे आते हो। बेवकूफ़ी की भी हद है। और परमात्मा के सामने वही रूखे सूखे मुट्ठी भर चावल ले आते हो, उसमें भी 2-4 दिन चल जाते तुम्हारे। उतने चावल तुम एक दिन खा के बताओ, तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। उतने से चावल से तुम्हारा पेट नहीं भरता है, और तुम अपने पापों को हटा लोगे। कैसे हटा लोगे? जरा सोच कर देखना। यदि वास्तव में तुम घर गृहस्थी में इतना खर्च करते हो, तो धर्म में भी बहुत आह्लाद से करो, बढ़ चढ़ के करो। यदि तुम्हारे बुजुर्ग 1 थाली द्रव्य देते तो तुम 10 थाली दो, क्योंकि तुमने उनसे ज्यादा कमाया है।
कमाया है तो आरंभ उद्योग किया है, तुमने झूठ बोली है, मायाचारी की है। आज क्या है, लोग अहिंसाणव्रत का अर्घ चढ़ा लेंगे, आज माला फेर लेंगे उत्तम क्षमा की, और सब काम कर लेंगे, 10 धर्मों की माला फेर लेंगे, 10 धर्मों के व्रत कर लेंगे, उपवास कर लेंगे, लेकिन कोई सच्चाई के लिए तैयार नहीं है। तो वास्तव में हम लोगों को चाहिए कि हम अहंकार के शिखर पर नहीं चढ़े। पैसा होना बड़ी बात नहीं है, पैसा को पवित्र जगह लगाना, पुण्यानुबंधी पुण्य को प्राप्त करना। हम पुण्य सीढ़ी की तरह है जो पहुंचा देता है छत पर, फिर आना नहीं पड़ता है। तो आप सब अपने जीवन में उस पुण्य को लाइए जो आपकी आत्मा को पवित्र करता है। उस पुण्य के माध्यम से अपने आप को, शरीर को, मन को, वातावरण को पवित्र कीजिए। और भोजन करना एक पूजन से भी बड़ा अनुष्ठान है। इसे शांत भावों से किया करो और सबको हरा भरा रहने दो। ये जीवन का सार है। 2 शब्दों में जीत है भैया, 2 शब्दों में हार है। क्योंकि कहते हैं आप हमेशा किसी की सुन भी लिया करो और किसी को सुना भी दिया करो, हंस भी लिया करो और हंसा भी दिया करो। ये जीवन का सूत्र है। आप सभी इस जीवन के सूत्र को अपनाएं और सिर्फ भौतिकता के माध्यम से अपने आप को ऊंचा नहीं समझें। जब तक अध्यात्म नहीं होगा, जब तक अध्यात्म नहीं होगा, सब फीके पड़ते जाएंगे और रूस, चीन, जापान, सरस सब मिट्टी में मिलते जाएंगे। तो आप लोग मिट्टी में नहीं मिलेंगे। आप रूस, चीन, जापान नहीं जाएंगे। जाना है तो स्वदेश जाएंगे, वो है मोक्ष महल। हम सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, उन सब जग के मुनि राजों को मेरा नम्र प्रणाम है। आप सब परम इष्टियों की आराधना कीजिए। आप भी परम इष्ट पद को पालेंगे, सुख को पालेंगे और एक दिन मोक्ष भी जाएंगे। आप सबके घरों में सुखों की बरसात हो, मेरा यही शुभाशीष।